हेलो एवरीवन। तो देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और हुआ है नाश्ते का टाइम। आप देखिए शीशे पे कितनी फ्रॉस्टिंग है, कितनी ठंड पड़ रही थी। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले ब्रेड पिज़्ज़ा। उसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड, एक टमेटो, एक अनियन और एक चाकू और चीज़। तो आप चीज़ अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने अमूल की ली थी। तो यहाँ पे मैंने टमेटो लिया है, उसको मैं कट करूँगी। तो हमें टमेटो अनियन दोनों चीज़ों को ऑमलेट कट काटना है, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको पीस दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमेटो कट कर लिया है, लेकिन मैंने वो हाफ़ ही लिया था क्योंकि मुझे टमेटो थोड़ा कम पसंद है। फिर मैंने अनियन ली, उसको पील आउट करा और फिर मैंने उसको काटा और मैं यहाँ पे वॉश बेसिन की साइड आ गई। फिर मैंने अनियन को धोया। कहते ही हैं कि अगर आप एक बार अनियन को धो लें तो आपको उसकी झल कम लगती है, तो मैंने वही करा था। उसके बाद फिर मैंने इसको कट करा। अब मैं इसको भी ऑमलेट कट ही काट लूँगी, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है, तो कैप्सिकम को भी मैंने बहुत छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काट लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रेड लिया है। ब्रेड पर हम लगाएंगे पहले मेयोनीज़। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे शेज़वान की चटनी। तो आप और कुछ भी डाल सकते हैं, जो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह आती है वो आप मार्केट से आसानी से ले सकते हैं और वो डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और मुझे कम पसंद है वो, तो मैं इसलिए यही डाल रही हूँ। तो मैं एक साथ सारी चीज़ें डालकर और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने केचप ली है किसान की, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर फिर स्प्रेड कर लेंगे, फाइनली स्प्रेड करेंगे पूरे ब्रेड पर। फिर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैंने जो टमेटो, अनियन और कैप्सिकम ली थी मैं वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने टमेटो डाला है क्योंकि टमेटो मुझे कम पसंद है, और अनियन मैंने ज़्यादा कट करी थी। तो मैंने ऑफ कैमरा भी अनियन थोड़ी सी और कट कर ली थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने फिर अनियन डाली। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी कैप्सिकम थी मेरे पास, ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी चीज़ डाल देंगे। चीज़ को भी हम फाइनली डालेंगे। तो चीज़ डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर यूज़ करा था। तो चीज़ डालने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि हमने वेजीज़ डाली हैं, तो यहाँ पे नमक थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ली थी। आप ऑरिगेनो के अलावा मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपका दिल करे उसको डाल दीजिए। और मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ डालकर फिर मैं गैस की तरफ चली गई थी। तो गैस पर मैंने पैन रखा था, एक फ्लैट पैन है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बटर डाल दिया था। आप ऑयल से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप बटर अगर आप डाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा उसको मतलब देर अपने पिज़्ज़ा को उस पैन पर मत रखिएगा, वरना जल जाएगा। और बटर वैसे ही बहुत जल्दी जलता है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अगर आप बटर में कर रहे हैं। वरना ऑयल में तो ठीक है, फिर भी आसानी रहती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप चीज़ मेल्ट कर रहे हैं ना, तो गैस बिल्कुल स्लो रखनी है आपको, वरना आपका पिज़्ज़ा जल सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाल दिया था। एक बार मैंने आपको बटर से करके दिखाया, एक बार ऑयल से। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा एक पिज़्ज़ा वो की चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने दोबारा से उसको माइक्रोवेव कर दिया था। यहाँ पे फिर मैंने पैन में दो पिज़्ज़ा एक साथ रख दिए थे, फिर वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गए थे और बहुत क्रिस्पी भी हो गए, तो उसका बेस बहुत अच्छा हुआ था। तो ये दोनों तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पिज़्ज़ा बहुत आसान है बनाना, और आप अपने बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं जब वो स्कूल जाएं तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।